नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लिया। 8 फरवरी को सदन में हंगामे के बाद निलंबित हुए थे विपक्षी सांसद। निलंबन रद्द होने के बाद 8 सांसदों ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में अस्पताल पर पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस आपराधिक कृत्य के दोषियों को जवाबदेह ठहराना चाहिए और आम नागरिकों को मनमाने ढंग से निशाना बनाने का सिलसिला तुरंत बंद होना चाहिए। भारत इस दुखद घड़ी में अफगानिस्तान की जनता के साथ एकजुटता से खड़ा है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आज संसद में मैंने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी खत्म करने का प्रस्ताव रखा ताकि बैंकिंग सिस्टम लोगों से उनकी गरीबी के लिए पैसे लेना बंद कर दे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस 294 सीटों में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष 3 सीटों पर अनित थापा के नेतृत्व वाली बीजीपीएम दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चुनाव लड़ेगी। ममता ने कहा कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी चुनाव। तेहरान में इजरायली हमले में शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी की मौत। बासिज कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की भी आईडीएफ के हमले में मौत। ईरान ने इजरायली दावे का खंडन किया। जारी होगा लारीजानी का वीडियो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन के तौर तरीकों और रूपरेखा पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए। ईद से ठीक पहले वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाजपा से सवाल पूछा। ईद से ठीक पहले वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। क्या बंगाल चुनाव से पहले दंगे भड़काने का कोई इरादा है? यदि कुछ अप्रिय घटना होती है तो निर्वाचन आयोग और भाजपा जिम्मेदार होंगे। दिल्ली नगर निगम ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह होली के दिन उत्तम नगर में हुई झड़प के दौरान 26 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के घरों में अनधिकृत निर्माण को उचित नोटिस दिए बगैर नहीं ढहाएगा। एमसीडी ने एक आरोपी इमरान की मां जरीना और शहनाज नामक महिला की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अमित बंसल के समक्ष एक बयान दिया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के 11 महीनों में इंडिया पोस्ट के पार्सल कारोबार में सालाना 44% की वृद्धि हुई। ई कॉमर्स बाजार वर्तमान के 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख प्राकृतिक गैस क्षेत्र शाह पर ड्रोन हमला किया। इससे वहां आग लग गई। यह हमला सऊदी अरब सीमा के निकट स्थित इस क्षेत्र पर हुआ जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और अमेरिकी कंपनी ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। तेहरान में जोरदार धमाकों के बाद ईरान की अमेरिका को चेतावनी। कहा, अगर यूएस ने जमीनी हमला किया तो उसके लिए दूसरा वियतनाम साबित होगा। ईरानी सेना ने ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि शुरुआत अपने की खत्म हम करेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने एक इंटरव्यू में ईरान अमेरिका युद्ध पर कहा कि अब तुरंत युद्ध विराम की जरूरत है। कहा, युद्ध विराम करवाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिकी सरकार के एक आयोग ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को कथित तौर पर खराब बताते हुए इसे विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामित करने को कहा है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 19 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक और आयुक्तों समेत 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव को भी बदला गया। ममता ने कहा कि भाजपा के इशारे पर हो रहे तबादले। विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा की ओर से अच्छा खेल रहा है। उन्हें सीधे भाजपा के लिए प्रचार करना चाहिए। दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने टीवीके के आरोप का खंडन किया। टीवीके ने कहा था कि डीएमके के खतरे के कारण रजनी राजनीति में नहीं आए। कहा, ऐसी बातों को समय जवाब दे। केरल के पूर्व राज्य मंत्री एंटनी राजू को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। अदालत ने साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व राज्य मंत्री एंटनी राजू की दोष सिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज की। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी तेजी। बीएसई सेंसेक्स 568 अंक चढ़कर 76,071 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 172 अंक की बढ़त के साथ 23,581 अंक पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। ब्लॉकबस्टर मूवी धुरंधर के दूसरे पार्ट धुरंधर द रिवेंज के पेड प्रीव्यू 18 मार्च से शुरू हो जाएंगे। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने तहलका मचा दिया है और बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आने को तैयार है। आदित्य धर निर्देशित यह मूवी इस बार 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है।
फिल्म केडी द डेविल का गाना कानूनी पचड़े में फंस गया है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने गाने के अश्लील शब्दों के चलते नोटिस जारी किया। यह गाना नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया है और रकीब आलम ने इसे लिखा है। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।